नमस्कार, मैं मनीषा शर्मा एडवोकेट आज फिर एनवाईयू न्यूज के मंच से आपके साथ एक देश का नया मुद्दा लेकर हाजिर हूँ। आज फिर मुझे दोबारा से खुशी हो रही है क्योंकि मेरे साथ आईपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और एमिटी स्कूल ऑफ लॉ के स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं देश के लिए एक खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। मेरे साथ एमिटी से अस्तित्व बहारी हैं और प्रियांशु मिश्रा हैं। मैं दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आईपी यूनिवर्सिटी से नमस्कार, आईपी यूनिवर्सिटी से मेरे साथ हैं अनंत चतुर्वेदी, गरिमा खुराना और रोहन शर्मा। बच्चों, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, क्योंकि आप लोग 19-20 साल के युवा हो, मैंने इससे पहले भी चाइल्ड लेबर पे जो है कल परसों किया था प्रोग्राम, और आज मैं एक और नया मुद्दा आपसे डिस्कस करने के लिए इस चर्चा में बैठी हूँ। क्योंकि जो बच्चे हैं, आज के जो युवा बच्चे हैं आपके जैसे 19-20 साल के, आप लोग न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि अपने देश का भी भविष्य हैं। और समाज में फैली हुई कुरीतियों को आप लोगों को हम लोगों से मिलकर दूर करना पड़ेगा। मैं कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले पढ़ रही थी गूगल पे कि भोपाल में एक कांड हुआ। एक 55 साल के आदमी को एक काऊ के साथ रेप करने के आरोप में अरेस्ट किया गया है। इसी के साथ महाराष्ट्र में 5 दिन पहले एक डॉग को पॉइजन देके मार दिया गया है। ये भी मैंने पढ़ा। कुछ दिन पहले आप सबने पढ़ा होगा कि केरला में एक प्रेग्नेंट हथनी के मुंह में पटाखे रख के वो भी मर गई और उसके पेट का बच्चा भी मर गया। उसी के साथ उस हादसे के बाद हमने हिमाचल में भी एक हादसा गाय से रिलेटेड सुना था कई साल पहले। अगर याद करें, अगर आप अटेंटिव रहे हो न्यूज़पेपर में, एक घोड़े का केस आया था शक्तिमान का, जिसको देहरादून में जो है एक स्टिक से मार के घायल किया गया था और अंत में वो मर गया था। इस तरह की बिल्कुल दिल और दिमाग हिला देने वाली घटनाएं जो हृदय में बहुत ज्यादा दुख पैदा करती हैं, कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि हमें अपने एनिमल्स के लिए सोचना चाहिए। एनिमल्स पर होती हुई क्रूरल्टी को हमें स्टॉप करना चाहिए। आप सभी लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, मैं खुद एक अधिवक्ता हूँ। आप लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि हम इस पे डिबेट करना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी है बच्चों कि आप इस डिबेट के लिए आए, और आपकी सोच से हमारा भारत देश आगे बढ़ेगा, आपकी सोच से हमारा समाज आगे बढ़ेगा, आपकी सोच से हमारे परिवार आगे बढ़ेंगे। मैं सबसे पहले गरिमा, इसी टॉपिक पर चर्चा करते हुए आपके पास आना चाहूंगी। मिस गरिमा जी, नमस्कार गरिमा। मैं सबसे पहले बेटा जानना चाहूंगी, ये जो एनिमल क्रूरल्टी है, इसके ऊपर कानून में कोई प्रोविजन है तो कहाँ है और क्या है? आप कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई है वो भी मुझे बताइए, आईपीसी में कोई है वो भी बताइए, कोई स्पेशल एक्ट है तो वो भी बताइए। उसके बाद हम बाकी मुद्दों पर चलेंगे। जी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी भारत के संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। वो हमें आर्टिकल 51(a)(g) में ये बताता है, ये बोलता है कि हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें इम्प्रूव करनी चाहिए वाइल्ड लाइफ। उनके रहन सहन का तरीका हमारे ऊपर है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए एक अच्छा रहने का जगह बना पाए। हमारे अंदर कंपैशन होनी चाहिए हमारे अलावा बाकी लिविंग क्रीचर्स के लिए। उसके बाद अगर हम आईपीसी में आते हैं, इंडियन पीनल कोड में, वो हमें ये बताता है सेक्शन 428 और 429 में कि अगर किसी भी तरीके से जानवर को मारा जाता है, किसी भी तरीके का वुंड यानी कि चोट पे पहुंचाई जाती है, मेम करा जाता है उसको, तो ये भी बहुत बुरी बात है। और इसके लिए सरकार हमें दोषी ठहराएगी, और इसके लिए दोषी ठहराने के लिए सजा भी है और ऐसे एक्ट भी हैं और कानून भी है। जी, गरिमा जी, मैं आपके पास लौट के आऊंगी। अस्तित्व बारी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये जो नमस्कार, जो ये एनिमल क्रूरल्टी है, जो हम जानवरों को घर में भी पालते हैं, हम साइंस की लेबोरेटरीज में फ्रॉग पे, अर्थवर्म पे और पिजन वगैरह पे हमारे बहुत सारे टेस्ट होते हैं। आजकल भी बहुत सारे टेस्ट कोरोना पे भी के लिए भी पशुओं पे हो रहे हैं। और पेट को कई बार हम गुस्से वाले लोग जो पेट घर में डॉग या कैट पालते हैं, उन पे भी गुस्सा उतारते हुए हमने देखा है। तो इस तरह की जो मानसिक स्थितियां हैं हम लोगों की, इंसानों की, वो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उनको कैसे रोका जा सकता है, इस बात पे आप रोशनी डालिए। मैम, बेसिकली एनिमल क्रूरल्टी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आपने वैसे सुना होगा
हिमाचल में भी केस हुआ था, काऊ को आपने क्रैकर दे दिया किसी ने, एंड फिर केरला में भी केस हुआ था जो उसमें एलिफेंट को एंड उसके बेबी को मार दिया गया था क्रैकर खिला के। मैम इन्हीं चीज़ों के लिए मैम इंडिया के प्रोविजंस में आईपीसी में 2 एक्ट है जो इनको पनिश करती है। मैम सेक्शन 428 स्टेट करता है कि मैम कोई भी आप एनिमल को आप मारते हैं, पॉइजन करते हैं, कि कुछ भी करते हैं, आप उनको पीस ऑफ माइंड से हटाते हैं, आपको 2 साल की सजा होगी या आपको 10 रुपये से ऊपर जुर्माना होगा एंड या दोनों होंगे। एंड एक सेक्शन दूसरा सेक्शन है सेक्शन 429, उसमें मिसचिफ ऑफ किलिंग ऑफ मेमिंग कैटल है। मैम बेसिकली ये है कि इसमें आप जो भी बड़े जानवर है उनमें 50 रुपीज़ से ऊपर उनका पनिशमेंट दी जाएगी एंड 5 साल का सजा होगी, क्या दोनों होंगे। मैम जैसे भी वो केस हुए थे हिमाचल में भी एंड केरला में भी एंड जो भी देहरादून में हुआ, इन पर सेक्शन 420 एंड 429 का सेक्शन लगाया गया है एज पर एनिमल क्रूएल्टी एक्ट एंड आईपीसी एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का एक्ट लगाया गया है। एंड ये वॉयलेट करता है आर्टिकल 51G दैट स्टेट्स दैट हमें हर जानवर को, हर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है एंड उनको अपने साथ जीना। जी मैं आनंद आपके पास आना चाहूंगी। आनंद जी मैम, जो अभी गरिमा ने और अस्तित्व ने बतलाया कि ये धाराएं हैं 428, 429 या कॉन्स्टिट्यूशन में भी धारा है, टाइम टू टाइम एक्ट भी बने हैं, अमेंडमेंट भी हुए हैं, इन सब के होते हुए भी जब पिछले दिनों हथनी वाले मैटर में इतना पूरा इंडिया आग बबूला हो गया था, उसके बाद काऊ का केस हो गया, अभी ये 4-5 दिन पहले भोपाल में काऊ के साथ रेप जैसी स्थिति का केस हो गया और महाराष्ट्र में डॉग को पॉइजन देके मार दिया गया। क्या ये धाराओं में जो सजाएं हैं ये नाकाफी नहीं है? कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो तो शायद हम इनको रोक पाए। आप इस पर कुछ रोशनी डालना चाहिए। जी आनंद। मैम इनकी जो लॉ में जो इन्होंने चेंजेस परिवर्तन करे हैं उनके साथ साथ मैम जो NGOs हैं उनको भी काफ़ी थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए अपने जैसे वो लेवल पे हैं। जैसे एक मैम NGO है सर्कल ऑफ एनिमल करके, ईरानी मुखर्जी जी का, तो मैम वो स्पेशली इस चीज़ पे फोकस करती हैं। जैसे जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको मैम पता नहीं होता वो अचानक से कौन उनको ले जाए म्यूनसिपैलिटी के नाम पे, तो मैम वो स्पेशली उन सेक्टर पे फोकस करते हैं जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, उनसे आजकल काफ़ी स्ट्रे डॉग जो हैं वो गायब हो जाते हैं टेस्टिंग वगैरह के लिए, तो वो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मैम NGOs वगैरह पे, मेनका गांधी जी का भी जो NGO है वो काफ़ी पीक पे है, पीपल फॉर एनिमल, यस, वो बहुत काम करती हैं। तो NGO को भी आगे आना चाहिए, उनको भी बहुत फ्रीडम देनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए। मैं प्रियांशु मिश्रा आपके पास आना चाहूँगी। जो मेरा सवाल आनंद से भी यही था, सजा का जो प्रावधान है मुझको ऐसा लगता है कि वो प्रावधान कम है। ज्यादा सख्त सजा का अगर प्रावधान आए, जिस तरीके से 376 के ऑफेंस में सरकार ने निर्भया कांड के बाद बहुत सारी धाराएं ऐड करके 376 A, B, C, D और मोर सीवियर पनिशमेंट का प्रावधान रखा था, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक डर पैदा होता है। ये भी बहुत बड़ा ऑफेंस है। हम बिल्कुल जानवरों के साथ जो बोल नहीं सकते, जो कह नहीं सकते अपना दुख, इतना ज्यादा जो इंसान होते हुए भी हम क्रूएल्टी पोज कर रहे हैं, हमारा समाज, परिवार या जो भी देश के नागरिक कर रहे हैं, उसको स्टॉप करने के लिए कुछ बातें आपके ध्यान में आ रही हैं तो बतलाइए। प्रियांशु। मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे हमारे दूसरे भाई जी ने बोला था, अस्तित्व जी ने, कि जो हमारे लॉ में सेक्शंस दिए गए हैं, सेक्शन 428 एंड 429, उसमें जो हमारी सजाएं दी हैं मैम, उसमें आप देखेंगी तो जो हमारी पेनल्टी हमें लगाई जाएगी अगर हम किसी भी जानवर के ऊपर क्रूएल्टी करें मैम, वो मात्र 25 रुपये है। अगर आप किसी भी अंडर सेक्शन 428 में करेंगे तो सिर्फ मात्र 25 रुपये है। और अगर आप वहीं देखें सेक्शन 429 में मैम, तो इसकी जो पेनल्टी हमें दी जाती है वो मात्र 50 रुपये है मैम। मैम देखा जाए तो मैम इस समय 50 रुपये की पेनल्टी मैम, मुझे क्या सभी को यही लगेगा कि बहुत कुछ नहीं है मैम। आजकल 50 रुपये मैम बच्चे छोटी छोटी चीज़ों पे बिना पूछे भी खर्च कर देते हैं। मैम आपको क्या लगता है कि अगर सिर्फ एक 50 रुपये की पेनल्टी आप लगा के किसी भी व्यक्ति को ये बताना चाहें कि नहीं आपको एनिमल पे क्रूएल्टी नहीं करनी, तो मैम वो नहीं समझेगा ये बात। नहीं, आपकी डिमांड है कि ये पेनल्टी का भी अमाउंट बहुत हाई होना चाहिए और मैं तो सोचती हूँ सजा भी बढ़ा देनी चाहिए।
मैम सज़ा बढ़ानी चाहिए मैम। जिस तरह मोदी जी के गवर्नमेंट में आपने देखा होगा कि जो हमारे ट्रैफिक रूल के पेनल्टी थी वो बढ़ा दी गई, उसके बाद से लोग ज़्यादा ध्यान रखने लग गए कि सीट बेल्ट लगानी है और नहीं बजाना, नो हॉकिंग जोन में, नो पार्किंग पे ध्यान देने लग गए। मैम उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह हमें अपने एनिमल क्रुएल्टी के लिए भी जो पेनल्टीज़ हैं उनको बढ़ा देना चाहिए। वरना आज के इस समय में मैम जैसे आपने मुझे बताया हथनी के जो हमारे केरल में वो हुआ केस हुआ और गाय को पटाखा देके, मैम इनको भी दर्द होता है मैम, ये भी जानवर हैं, लेकिन जानवर होने के बावजूद हम इंसानों से ज़्यादा इनमें इमोशंस होते हैं। बिल्कुल। तो मैम मेरे हिसाब से क्या आज मैं यही कहना चाहूँगा सभी के हिसाब से कि इस पेनल्टी को बढ़ा देना चाहिए, और तो और जो सजाएं हैं जैसे 2 साल की हैं उसको और बढ़ा देना चाहिए, जिससे लोगों को समझ आए कि वो रोहन शर्मा, मैं आती हूँ आपके पास लौट के प्रियांशु। रोहन शर्मा, मैं आपसे आपके विचार जानना चाहूंगी एनिमल क्रुएल्टी के ऊपर, आप क्या सोचते हैं? जी, मैं आप सबके साथ सहमत हूँ कि एनिमल क्रुएल्टी आजकल हमारे देश में बहुत ही ज्यादा हो रही है। हम हर 2-4 दिन में सुन रहे हैं कि नए एनिमल क्रुएल्टी के केस आ रहे हैं। हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में केस आया है कि डॉग को मार दिया गया है, 40 डॉग्स को जहर दे के मारा गया। पिछले साल हुआ था, इस साल भी 5-6 दिन पहले हुआ है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। अगर हम सजा बढ़ाएंगे तभी फर्क पड़ेगा देश में, तभी लोग जागरूक होंगे, एनिमल क्रुएल्टी बंद करेंगे। सरकार को इसमें सोचना चाहिए कि सजा बढ़ाए। 50 रुपए का फाइन आज के डेट में मायने ही नहीं करता, बिल्कुल मायने ही नहीं करता। कुछ 50 रुपए में कुछ नहीं आता और फाइन देख के कोई भी छूट जाता है। अगर 5 साल की सजा इस पे बता रहे हैं, अगर ये दे तब तो कुछ हो भी, पर 5 साल की सजा देना मुश्किल से 50 रुपए का फाइन दे के लोग छूट जाते हैं। एनिमल क्रुएल्टी को हमें बच्चों को शुरुआत से एजुकेशन में ही उनको एजुकेशन देनी चाहिए कि एनिमल के साथ हमें कैसा बिहेवियर करना है। अगर हम सही एजुकेशन देंगे तो बच्चों को भी पता लगेगा कि एनिमल को हम कैसे रिस्पेक्ट करें। तो फिर ये सब रोहन जी, मैं आपके पास लौट के आती हूँ। बच्चों, क्योंकि आप सभी लोग लॉ के स्टूडेंट हैं और लॉ में आप आईपीसी के सारे सेक्शंस पढ़े होंगे आपने, 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं या कुछ 4th ईयर के भी हैं आपने। जिस ढंग से मैंने एक टॉपिक अपनी डिबेट में पिछले दिनों पोर्न वेबसाइट्स के ऊपर लिया था, कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि एनिमल्स का यूज पोर्न फिल्म्स बनाने में भी हो रहा है। इस तरह की चीजें, या जो अभी भोपाल का केस हुआ, इन ह्यूमन एक्ट्स, मारना, पीटना, क्रुएल्टी, टॉर्चर, जहर देना, पटाखे मुंह में रख देना, उसके अलावा दिस एबनॉर्मल बिहेवियर वी आर ऑल्सो सीइंग इन द सोसाइटी के एनिमल्स के साथ बिना बोलने वाले, बिना कह सकने वाले इंसान, मतलब ये एक बहुत ही निचले दर्जे का इंसान का एक्ट कहा जा सकता है। क्या सारी जिम्मेदारी कानून की है? सारी जिम्मेदारी क्या सरकार की है? क्या सारी जिम्मेदारी एक्ट और सजा बढ़ाकर ही पूरी होगी? मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे अपने 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 जो कर्तव्य का पालन करें, अपने कर्तव्य को समझें, हमारे अंदर एक काइंडनेस होनी चाहिए। जहाँ कहीं एनिमल क्रुएल्टी हो रही है, वी हैव टू इंटरवीन दैट एक्ट। अगर जरूरी हो तो वी हैव टू रिपोर्ट द अथॉरिटीज फॉर दैट क्रुएल्टी। और हमें जो है इनके लिए स्ट्रिक्ट लॉ की डिमांड तो आप सबने की है। दिस इज वन ऑफ द गुड स्टेप टू डिमांड स्ट्रिक्ट लॉ फॉर दिस। और जगह जगह एनिमल शेल्टर होम भी बनने चाहिए। जैसे जगह जगह आप देखते हैं कि शेल्टर होम मैन के लिए बने हैं, सड़कों पे गायें घूमती रहती हैं, पन्नियां खा लेती हैं, कोई शेल्टर नहीं है, कुछ नहीं है। ये भी होना चाहिए काइंडनेस सपोर्ट। मैं समझती हूँ आप सब लोग इस बात से एग्री होंगे। गरिमा, आप कुछ और ऐड करना चाहेंगी मेरी डिबेट में? शेल्टर होम्स की बात करिए मैम, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कंज्यूमर के लिए एक अलग कंज्यूमर फोरम बनाया जाता है जहाँ पे जाके कंज्यूमर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उस पे सिर्फ उसी पे ध्यान देते हुए एक्शन लिया जाता है। वैसे ही एनिमल्स के लिए भी एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जहाँ पे किसी भी एनिमल पे अगर क्रुएल्टी होती है तो कोई जाके वहाँ पे रिपोर्ट कर सके, उसके खिलाफ फाइल कंप्लेंट दर्ज कर सके ताकि उस पर इंस्टेंट एक्शन लिया जा सके। दूसरी बात मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी कि आजकल एनिमल्स को टेस्टिंग के लिए, प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ड्रग करते हैं, उन्हें पॉइजन करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा 500,000 आधा मिलियन
एनिमल जो है हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड सिर्फ और सिर्फ पॉइजनिंग और ड्रग की वजह से मर रहा है, यूज़ हो रहा है, और ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल एक्ट है। इसको हमें रोकना चाहिए। ये करने के लिए हम जो कंज्यूमर्स हैं हमें ही करना पड़ेगा, हमें खुद ही करना पड़ेगा। हम सारी चीज़ें सरकार के ऊपर निर्भर नहीं कर सकते, हमारे खुद के पास भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रियांशु, गरिमा मैं आती हूँ आपके पास। प्रियांशु, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी मैम, जैसे गरिमा जी ने बताया कि वो चाहती हैं कि कंज्यूमर फोरम जैसे होते हैं वैसे ही एनिमल क्वालिटी को रिपोर्ट करने के लिए हम फोरम बनाएं। मैम, बट मैंने पढ़ा है ये कि हमारे लॉ में ये प्रावधान है कि जैसे अगर आप किसी एनिमल क्वालिटी को विटनेस करते हैं तो आपके पास ये लॉ से अथॉरिटी है कि आप किसी भी आसपास के सब इंस्पेक्टर को या पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि अच्छा। आप किसी भी एनिमल क्रूएल्टी को विटनेस किए हैं। एंड मैम, सरकार ने ये उस पुलिस इंचार्ज को ये पावर दे रखी है कि अगर उसको अपने लेवल पे ये लगता है कि अगर उसके स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन द स्पॉट इमीडिएट एक्शन पे अगर उस एनिमल की जो हालत है वो ठीक हो जाए तो वो बिना किसी परमिशन के उसको ले सकता है। या फिर अगर आप देखें कि कभी कभी आपने देखा होगा कि ओनर जो है हमारे घरेलू डॉग्स के, वो उनको छोड़ देते हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, तो इन दैट केस अगर कोई पुलिस ऑफिसर खुद से ये नोटिस करता है कि उसी के पड़ोसी में या उसके ज्यूरिसडिक्शन में कोई ऐसा डॉग है या कोई ऐसा एनिमल है, तो उसकी ये ड्यूटी भी बनती है, सरकार ने उसको ये ड्यूटी दी है कि वो नियरेस्ट जो सबसे पास का वेटनरी डॉक्टर जो एनिमल चिकित्सा होते हैं उनको इन्फॉर्म करें और उस एनिमल को वहां ले जाए या इफ पॉसिबल वो डॉक्टर आए और उसका इलाज करें। तो ये हमारे लॉ में एक प्रावधान है। आनंद, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? ऐड करेंगे इसमें आनंद? जी मैम, जैसे अभी गरिमा जी ने और प्रियांशु जी ने कहा कि लॉ के लिए प्रावधान बने हैं और थोड़े और होने भी चाहिए मैम, पर इसमें अगर पहले से जो प्रावधान है तो हम ही कहीं ना कहीं चूक जाते हैं इस चीज़ में। अगर हम कोई चीज़ ऐसे ध्यान में हमारे आता है बट हम उस टाइम पे उस चीज़ को उस चीज़ पे जोर नहीं दे पाते कि हम इसको कहाँ पे रिपोर्ट करें या कहाँ पे जाना चाहिए हमें इस चीज़ के लिए, हम उसको काफ़ी ढीलेपन में ले लेते हैं। तो मैम कहीं ना कहीं हमारी भी थोड़ी बहुत गलती है लोगों की, उनको थोड़ा और सीरियस होके देखना चाहिए मैम इन चीज़ों को। आप अस्तित्व कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? कुछ माइंड में आ रहा है? मैम बेसिकली मैं कहना चाहूँगा जैसे सबने कहा, गरिमा जी ने कहा कि एनिमल क्रूएल्टी दिन ब दिन बढ़ रही है। मैम आधे से ज़्यादा 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन उनको खुद नहीं पता उनके नेबर में किसी भी एनिमल को ट्रीट कैसे किया जा रहा है। मैम बेसिकली 90% ऑफ पीपल डजंट नो कि उनके घर में एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, उनको मारा जाता है, अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता है, उनकी दवाइयाँ मजानी जाती है। एंड उनको आप जैसे 5-6 ऑर्गेनाइजेशन है, मैं वो उनका नाम लेना चाहूँगा, जैसे पेटा है, पीपल फॉर एनिमल इंडिया, तो वो बेसिकली हेल्प करती है, उनको लॉस बनाती है, तो पीपल को अवेयर करती है। मैं बेसिकली थोड़े रिसेंटली इसमें मैंने देखा था कि किसी भी एक बुफेलो को एक टांग से उठाया गया था एंड उसको शिप में से ट्रक में से अनलोड कर रहे थे, एक टांग से पूरे एक बुफेलो को उठाया। तो मैम उसके लिए मैम लोगों को अवेयरनेस करानी चाहिए कि मैम ये ना किया, उनकी भी लाइफ है। मैम उन लोगों को गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूल बनानी चाहिए। जैसे मैम बिल्कुल जैसे मैं टोटली एग्री कर रही हूँ आपसे कि लोगों को अवेयर कराना बहुत जरूरी है, वो दर्द फील कराना बहुत जरूरी है जो इंसान खुद फील करता है। एक टांग से अगर इंसान को उठाया जाए कितना दर्द होगा, इंसान के साथ 376 हो कितना दर्द होगा। बिल्कुल, आई एम टोटली मैम बेसिकली बताएं। जैसे भी आप जो भी लेंगे, आपका कोई भी एग्जाम्पल हो, मैम उधर एक डॉग मैंने उसमें भी देखा था कि डॉग एक पिंजरे में बंद करा हुआ है, उसे 3 अलग अलग तरीके की बीमारी है, उसकी वो चलने की हिम्मत नहीं, खा पी नहीं पा रहा, उसको टॉर्चर किया जा रहा है। आधे से ज्यादा जू एनिमल अपनी 90% ऑफ लाइफ जू केज में बिताते हैं। सर्कस एनिमल 90% ऑफ देयर लाइफ आर स्पेंट इन द केव। मैम बेसिकली मैम एनिमल आर मेंट फॉर बेसिकली क्या बोलना चाहूँगा, एनिमल्स उनको फ्रीली घूमना चाहिए, दे आर पार्ट ऑफ द नेचर। उनको खुला घूमने का जैसी
आप ऐसे करते रहेंगे एनिमल्स एक्सटिंक्ट होते जाएंगे, फिर जो भी आगे जनरेशन होगी वो नहीं देख पाएगी। जैसे बीच में हमें आ रहा हुआ था टाइगर एक्सटिंक्ट होने वाले थे, अब थोड़े जाके स्टेबल हुए इंडिया में। आप बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं रोहन आपके पास आना चाहूंगी, अस्तित्व मैं लौट के आ रही हूँ तुम्हारे पास। रोहन तुम कुछ इसमें ऐड करना चाहोगे, कुछ और बताना चाहोगे? एक और बात बताना चाहूंगा, जैसे सर्कस में एनिमल्स होते हैं तो उनको भी टॉर्चर किया जाता है, उनसे भी स्टंट्स परफॉर्म करे जाते हैं, उन्हें पॉइजन दिया जाता है ताकि वो उनकी बात माने। हाल फिलहाल में अमेरिका ने इसको बैन कर दिया है, सर्कस में वाइल्ड में एनिमल्स को यूज करने का बैन कर दिया है। ये बहुत ही अच्छा कदम है, सारे देशों को ऐसा कदम लेना चाहिए। और जहाँ तक कि एक यूरोप में पहले लिपस्टिक बनाने के लिए एनिमल्स की किलिंग यूज होती थी। 44,000 एनिमल्स किल हुए थे 2015 में लिपस्टिक की वजह से। पर अब यूरोप ने ये बैन कर दिया है, पर सिर्फ चाइना ऐसी कंट्री है जिन्होंने ये बैन नहीं किया। अभी भी लिपस्टिक्स एनिमल्स की स्किन से बनती है, और जो कि बहुत ही गंदी बात है। ये सब बंद हो जाना चाहिए। जैसे बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं आज के टाइम पे। हिमाचल में प्रेग्नेंट काऊ को मतलब उसको मार दिया गया था, उसके बाद कार्रवाई भी अच्छे से नहीं हुई थी। बिल्कुल। एक दो एग्जाम्पल अच्छी कार्रवाई का है, जो सलमान खान का केस था डियर वाला। कुछ केसेस लैंडमार्क केस हैं जिनमें क्योंकि हाई प्रोफाइल केस था, बड़े लोग फंसे थे, गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया। लेकिन इस तरह के काम तो वो तो चलो एक हाई था। रोज हम लोग अपने आसपास अपने घरों में डॉग्स के साथ, कैट के साथ, बफेलो के साथ, काऊ के साथ, मुझे खुद याद है कई गायें जो है थोड़ा सा मारती हैं अपने मालिक को, दूध वगैरह जब निकालते हैं। तो मैंने कई बार, बचपन का मुझे याद है, छोटी थी तो गाय को डंडे से पीटते हुए मैंने कई मालिकों को देखा है, जो हमें दूध दे रही है, इतनी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट लाइफ की, जिसके बिना, मिल्क के बिना हम रह भी नहीं सकते, और एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। उन गायों को, उन भैंसों को, घोड़ों को, जो शक्तिमान का केस हुआ, इस ढंग से मारा जा रहा है। कहीं ना कहीं इंडिविजुअल लेवल पे अवेयर होने की भी बहुत जरूरत है। मतलब ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं अवेयर। मेरी एक क्लाइंट है, लेडी क्लाइंट है, मिसेज रीटा सिंह है। उन्होंने स्ट्रीट डॉग, अब से 4-5 साल पुरानी बात बता रही हूँ, स्ट्रीट डॉग के लिए शेल्टर होम खोला हुआ है। उस वक्त उसमें 160 डॉग थे, अब हो सकता है बढ़ गए हों। ऐसे भी कुछ लोग काइंड हार्टेड हैं जिनको मैं जानती हूँ। एक मेरे और क्लाइंट है, पंडित जी करके उनका नाम है। उन्होंने गायों के लिए एक शेल्टर होम यमुनानगर हरियाणा में खोला हुआ है। 1000 गायें कई साल पहले उन्होंने मुझे बताई थी, जहाँ पे वो उनको सब ध्यान रखते थे। सारी तो दूध नहीं देती थी, कोई स्वार्थ भी नहीं था। ऐसे कुछ लोग दुनिया में एग्जाम्पल सेट करते हैं। हमें खुद को सुधारने की जरूरत है। हमें सिर्फ अपने आप ही क्रूएल्टी कॉज करने से नहीं रोकना, हमें दुनिया को, समाज को, परिवार को, अपने घरों में भी होने वाला, अगर कुत्ता कोई पाल रहा है, कई लोग अपने कुत्तों को बच्चों की तरह प्यार करते हैं। उनकी मौत पे कई दिन खाना नहीं बनता। सुशांत सिंह राजपूत का तुम्हारे सामने बहुत रिसेंट एग्जाम्पल है। उन्होंने जब सुसाइड कमिट किया, उसके 2-4-5 दिन बाद उनके डॉग ने भी प्राण त्याग दिए। इतना प्यार करने वाला और कहाँ मिलेगा? जब अब घरों में मौत होती है, मरने वाले के साथ इंसान तो नहीं चाहता 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना दुख मना के अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ पे आ जाता है। सी द लव ऑफ एनिमल। सुशांत सिंह राजपूत का जो डॉग था, उसने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे दुनिया भर के एग्जाम्पल आपने भी अपनी अब तक की लाइफ में देखे होंगे, और मैंने भी बहुत देखे हैं। कई दिन कुत्ता खाना नहीं खा रहा है, कुत्ता प्राण त्याग दे रहा है, कुत्ता कई दिन रो रहा है, उदास हो रहा है, हर वक्त चेहरा देख रहा है फोटो का। तो जब इतना प्यार भरा एक क्रिएचर गॉड का धरती पे है, जो इतना सगा है, इतना वफादार है, एग्जाम्पल है वफादारी का, फिर हम क्यों इतने क्रूअल हो जाते हैं? हमको नहीं होना चाहिए। बच्चों, तुम मुझसे जुड़े, मुझे बहुत खुशी हुई। तुम आज के युवा हो, 19-20 साल के बच्चे हो। तुम पे इस देश का, अपने परिवारों का, अपने समाज का पूरा दायित्व है। मैं इस चैनल के माध्यम से इस नैतिक कैरेक्टर को, अपने इस एथिकल जो हमारी सोच है, उसको तुम्हारे थ्रू समाज को, दुनिया को, परिवारों को जागरूक करने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है तुम इस बात को आगे ले जाओगे और भारतवर्ष में इस जागरूकता को बहुत बड़े लेवल पर फैलाओगे।
वेरी मच थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। हम लोग फिर जुड़ते रहेंगे और ऐसे ही डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। जी मैम, थैंक यू मैम। ओके।